तीर्थ गोस्वामी नामिने नमयो विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव स्वामी नामिने नमयो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोग कार्तिक महीना से पहले श्री हरिदास ठाकुर जी के परम पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। भगवान के सबसे अधिक प्रिय वस्तु है उनका भक्त। भक्त ही भगवान का जीवन स्वरूप है, उनके प्राण स्वरूप है। और ये शुद्ध भक्त भी ये नित्य श्री कृष्ण के भोग्य वस्तु है। देखो, शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के भोग्य वस्तु होने के कारण ये माया कभी भी उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। और जिसके हृदय में ये अनुभव है कि मैं केवल भगवान का ही हूं, भगवान का ही भोग्य हूं, तो वे कभी भी माया के द्वारा मोहित नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि भोक्ता तो एकमात्र भगवान ही है। माया कभी भोक्ता नहीं हो सकता। माया के विषय में भगवान भगवत गीता में हम लोगों को बताया है, मम माया बोला है। मतलब वे माया भी भगवान का भोग्या है, लेकिन वही माया के चक्कर में पड़ करके जीव अपने आप को परम भोक्ता के रूप में मान बैठता है। अरे जो माया ही स्वयं भगवान का भोक्ता है, भगवान का भोग्य है, वही माया के चक्कर में पड़ करके जीव सोचता है कि मैं भोगता हूं। वास्तव में जो व्यक्ति निष्कपट रूप से, अनन्यता रूप से, एकांतिक रूप से भगवान के आश्रय ग्रहण करता है, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करता है, वास्तव में केवल वही व्यक्ति ही इस दुष्कर माया से पार प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई नहीं पार सकता। जिस प्रकार भगवान स्वयं माया से अतीत वस्तु है, उसी प्रकार वैष्णव भी मायातीत है। विष्णु और वैष्णव दोनों माया से अतीत है। देखिए, श्रील हरिदास ठाकुर जी ने इस जगत में प्रकटित हुआ और कैसे अलौकिक लीला प्रदर्शन किया। कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा करता है, श्री कृष्ण दास्यता का अनुशीलन करता है, वहां माया देवी कितना भी जाल क्यों ना बिछाए, माया देवी अपना प्रभाव कितना भी क्यों ना डाले, वे भक्त को वे कभी हिला नहीं सकता। अरे एक छोटे से पत्थर मार करके कोई व्यक्ति चाहे कि मैं हिमालय को गिरा दूंगा, छोटे से पत्थर मार करके कोई सोचे कि मैं हिमालय को गिरा दूंगा, संभव है? इसलिए एकांतिक भक्त ये हिमालय के मापी है और माया देवी एक छोटे से पत्थर के मापी है। माया देवी का उस एकांतिक वैष्णव के ऊपर अपना जाल बिछाने का कोई अधिकार ही नहीं रहता है, उसका जोर नहीं चलता है। अब देखो, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी अवतरित हुए, किस लिए अवतरित हुए? श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए अवतरित हुए। और वही कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादि ऋषिगण वे भी इस जगत में अवतीर्ण हुए। क्यों अवतीर्ण हुए? उस दुर्लभ प्रेम को प्राप्त करने के लिए। जब श्रीमन महाप्रभु जी यहाँ लीला विलास कर रहे थे, संकीर्तन विलास कर रहे थे, तब ये ब्रह्मा, शिव, सनकादि ऋषिगण यहाँ अवतरित होकर के वे हरिनाम में मत्त होकर के नृत्य कर रहे हैं। उस प्रेम की बाढ़ में वे भी बह करके सराबोर हो रहे हैं। नारद जी, प्रहलाद जी, लक्ष्मी जी, वे भी उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए इस संसार में, इस मनुष्य देह में, पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और उस प्रेम का आस्वादन करते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर वे स्वयं ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी वे प्रेम का आस्वादन करने के माध्यम से जो शिक्षा इस जगतवासियों को दिया, वास्तव में वो कल्पना से अतीत है। अरे देखो, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भी उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उनको भी
उनको भी श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में भक्त अवतार में यहाँ अवतीर्ण होना पड़ता है। इसीलिए भैया जब किसी महत् पुरुषों की कृपा ना हो तब तक उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना संभव नहीं है। हरिदास ठाकुर उस फुलिया में उनका प्रभाव इतना अधिक हो गया था कि कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण उनके ऊपर जलते थे और कुछ उनके महिमा को देख करके विशेष प्रसन्न होते थे। अरे जिनके दर्शन करने मात्र से मन पवित्र हो जाता है, ऐसे हरिदास ठाकुर जी को अपने फुलिया शहर में दर्शन करके वे वहां के कर्मकांडी लोग भी, जो कि अकर्मण्यता को समझते थे, क्या ये हरिनाम करना है, भजन करना, उसको अकर्मण्यता के रूप में वे समझते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर जी का दर्शन करके वे भी जब उनका इतना अधिक विरोध करते थे, आज अपने आप को धिक्कारते हैं कि हाय हाय, ऐसे परम वैष्णव, ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव, ऐसे भगवान के प्रिय जन के ऊपर हम लोगों ने ऐसा ऐसा अत्याचार किया। लेकिन आज उनका दर्शन करके उनका मन जब पवित्र हो गया तो वे अपने कृत्यों को, अपने कर्म को लेकर के धिक्कार करते हैं। धिक्कार कर तो क्या ही, बल्कि हरिदास ठाकुर जी के प्रति उनका इतना अधिक निष्ठा हो गया, इतना अधिक श्रद्धा हो गया कि जिस मुख से हरिदास ठाकुर जी का हम इतना अधिक निंदा करते थे, आज उसी मुख से हरिदास ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हैं। अभी हरिदास ठाकुर उस फुलिया में रह करके क्या करते हैं, नित्य गंगा स्नान करते हैं और उच्च स्वर से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए वे इधर उधर विचरण कर रहे हैं। जहां भी जाते वहां कृष्ण नाम करते और जो मिल जाता उसी को भी कृष्ण नाम कराते थे और मन मन में उच्च स्वर से हरि नाम करते थे। तो उसको देख करके वहां के जो काजी था उसको सहन नहीं हुआ। उसने सोचा, अरे ये हरिदास, ये मुसलमान है और मुसलमान होकर के ये हिंदुओं के भगवान का नाम का कीर्तन करता है। उस काजी के अनुसार क्या था कि ये मुसलमान कुल में, जवन कुल में जन्म लेने पर भी ये जवनों के जैसा आचरण नहीं करके, जवनों के जैसा विचार को ग्रहण नहीं करके ये क्या करता है, हिंदुओं के आचार विचार को ग्रहण करके, हिंदुओं के देवी देवताओं का पूजा पाठ करके ये महाघोर अपराध किया है। इसलिए इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। देखिए, भगवान का भक्त, उनको यदि कोई इस जागतिक देश काल पात्र के अनुसार विचार कर उसके बंधन में लेना चाहेंगे, उसके अनुसार विचार करना चाहेंगे, तो वो तो असंभव है ही, उल्टा उससे महान अपराध होता है। क्योंकि शुद्ध भक्त वे इस जड़ीय देश काल पात्र से हमेशा अतीत होता है। निर्ग्रंथ अपि उरुक्रम है, उरुक्रम भगवान में उनका इतना अधिक ही निष्ठा होती है, इतना अधिक शरणागत होती है कि जड़ीय देश काल पात्र की बात तो छोड़ो, वो शरीर संबंधी वस्तुओं से, शरीर की भोग विलास से सर्वथा अतीत होते हैं। और उनको कोई हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, ब्राह्मण शूद्र,
ब्रह्मचारी सन्यासी के रूप में विवेचन करता है तो वो उससे समय सब परे होते हैं। उसके दायरे में ला करके उनको कोई बांधना चाहे तो असंभव है। तो उस व्यक्ति ने, उस काजी ने ऐसे परम भागवत जो कि नित्य निरंतर पारमार्थिक उस वैकुंठ शब्द के द्वारा अपने संपूर्ण अंग को रोमांचित करते हुए विचरण करते हैं, ऐसे हरिदास ठाकुर को उसने एक संकुचित संकीर्ण जाति धर्म के अंदर में बांधने का प्रयास करने की इच्छा से उस काजी ने बंगाल के जो बादशाह था, मुसलमान बादशाह, उसके पास जाकर के शिकायत करता है। क्या कहता है कि ये हरिदास ये मुसलमान होकर के हिंदुओं का धर्म को अपना रहा है, इसीलिए इसको देखा देखी करके दूसरे जो मुसलमान है वे भी विचलित हो जाएंगे। वे भी मुसलमान धर्म को त्याग करके हिंदू धर्म को ग्रहण करेंगे, हिंदुओं के आचार विचार के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए उस काजी कहता है कि इस पापी को दंड देना चाहिए। अरे हरिदास ठाकुर पापी नहीं, पापी तो तुम स्वयं हो, जिनका दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के पाप धुल जाता है। उनको तो पापी कह रहे हो। बोलते भक्त के प्रति थोड़ा सा भी कोई विद्वेष भाव रखता है तो उसमें तमाम पाप आकर के उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, और भक्त के प्रति जो वैकुंठीय वस्तु के रूप में दर्शन करता है तमाम पाप उसके हृदय से धूलिसात हो जाते हैं। तो उस पापी काजी के बात को सुन करके वे जो बादशाह था, पहले से भी भक्त और भक्ति के विद्वेषी तो था ही, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ हरिदास को पकड़ करके ले आओ। अब बादशाह के आदेश को सुन करके सिपाहियों ने फुलिया में पहुंच गए और वहां से हरिदास ठाकुर जी को बादशाह का जो आदेश था उसको सुनाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान के कृपा से, भगवत कृपा रूपी शक्ति से इतना अधिक महिमान्वित थे कि वे निर्भीक होकर के उनको कहने से पहले ही कृष्ण कृष्ण कहते हुए तुरंत अपने इच्छा से उनके साथ चल पड़े और बादशाह के सम्मुख जाकर के उपस्थित होते। कहते हैं ना कि कृष्णेर प्रसादे हरिदास महाशय जवनेर की दायो कालेरो नाही भय। अरे भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से श्री हरिदास ठाकुर यवनों के बादशाह की तो बात छोड़ो, स्वयं काल का भी कभी भय नहीं करते थे, और वो तो एक छोटा सा बादशाह है, उनके प्रति उनके हृदय में किसी प्रकार का भय रह सकता है? क्या होता है हरिदास ठाकुर जी के महिमा को वहां के जो निवासी, कहाँ के निवासी, जहां ये बादशाह का राजधानी था, वो लोगों ने पहले से ही सुना था। और जैसे अभी खबर मिला कि राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया है कि हरिदास को पकड़ के लाने के लिए, तो उन्होंने हरिदास के आगमन के विषय में श्रवण करके उनका दर्शन प्राप्ति हो जाएगा, इसी अभिलाषा से वे नगरवासी आनंद से भर गए। लेकिन साथ साथ उनके मन में दुख भी है कि बादशाह ने हरिदास ठाकुर को पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा है, मतलब
हरिदास ठाकुर को अत्यंत दुख देगा, कष्ट देगा, दंड देगा, ऐसा सोच करके वे नगरवासी वे बड़े दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे ये जो मुसलमान बादशाह था ये बड़ा क्रूर था और भक्ति विद्वेषी था, और हरिदास ठाकुर जैसे परम वैष्णव को इसने यातनाएं देगा, कष्ट देगा, ऐसा सोच करके वे बेचारे बड़े दुखी होते थे। अभी हरिदास ठाकुर इस नगर में आ रहे हैं, इसको सुन करके वहां बादशाह के जेल में जितने भी कैदी थे उनके कानों में पहुंचा कि हरिदास ठाकुर यहां आ रहे हैं। तो वे सभी के सभी कैदी जेल में ही आनंदित होकर के नृत्य करने लगे। अभी क्या रिश्ता है भैया हरिदास ठाकुर जी से कैदियों का? बोलते वे कैदी वहां जो थे वे सब निर्दोष थे, और वे सब हरिनाम संकीर्तन करने के कारण, श्री कृष्ण भजन करने के कारण उन सबको बादशाह ने जेल में बंद करके रखा था। अब परम वैष्णव हरिदास ठाकुर जी आ रहे हैं, उनका दर्शन होगा, यह संवाद सुन करके वे भी अत्यंत उल्लसित है। और ये जानते थे वे कैदी लोग कि हरिदास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे परम वैष्णव है, और ऐसे महापुरुष के दर्शन से भी तो सभी प्रकार के कष्ट तुरंत दूरीभूत हो जाता है। इसलिए उन कैदियों को ये दृढ़ विश्वास था कि हरिदास ठाकुर जी का दर्शन से हमारा इतना दिन का जो कष्ट है, जो बादशाह ने हमको दे रहा है, वो अवश्य दूरीभूत हो जाएगा। और उन कैदियों ने उस जेलर को, जेल के रक्षक को हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि भैया हमारे प्रभु हरिदास ठाकुर जब इस नगर में आएंगे, आप कृपा करके उनका दर्शन करने का अनुमति हमें प्रदान करना। अब उस जेलरों ने भी उनके इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, और वे जेलर भी और कैदी भी वे सभी हरिदास ठाकुर जी के आगमन का अत्यधिक उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा करने लगे। अभी थोड़ी समय बाद हरिदास ठाकुर सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं। कैदियों को देख करके श्री हरिदास ठाकुर उनके प्रति कृपा करने का उनका इच्छा होता है, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ करके जहाँ पर कैदी लोग एकत्रित हुए थे वे आकर के वहीं खड़े हो जाते हैं। अब हरिदास ठाकुर जी का रूप, आजानुलंबित भुजा, कमल जैसा विशाल विशाल नेत्र, उनको देख करके तो कैदियों का मन भी उनके प्रति आकर्षित हो गया, और ऐसा सुंदर स्वरूप वाले भगवान के नाम में सराबोर हरिदास ठाकुर जी को अपने सम्मुख देख करके वे सभी कैदी श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते करते सभी ने यही प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार हमारा भी हरिदास ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। देखो, जैसे ही श्रद्धा युक्त होकर के उन कैदियों ने हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम किया तो उनके हृदय में भक्ति का विकार उत्पन्न हो गया। कहते हैं ना, दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हारे गुण। केवल पवित्र नहीं करते वैष्णव दर्शन, उनके हृदय का जो मूल्यवान वस्तु है वो भी प्रणाम करने के, दर्शन करने के ऊपर संचारित हो जाता है। उनका एक कृपा दृष्टि, उनकी एक कृपा दृष्टि प्रेम प्रदान करने के लिए यथेष्ट है। इसलिए जैसे ही उन कैदियों ने हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का विकार भी उत्पन्न हो गया। अभी विकार से क्या होता है भैया? लोग यहाँ तो क्रंदन करने लगते हैं, विरह से क्रंदन करने लगते हैं कि हाय हाय, देखो हम भी कृष्ण दास है,
लेकिन अपने कर्मों के कारण हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं। तो अपने उस पूर्वकृत कर्मों को याद करके वे क्रंदन करते हैं। लेकिन यहाँ का जो क्रंदन है, उन कैदियों के हृदय में जो क्रंदन, आंखों में जो क्रंदन हुआ है, यह क्रंदन कोई साधारण नहीं था। ऐसे परम भागवत का दर्शन करके विकारों के कारण क्रंदन हो रहा है। उनकी ऐसी अवस्था को देख करके हरिदास ठाकुर जी के हृदय में बड़े दया भाव आता है और वे मुस्कुरा करके कहते हैं कि आप लोग अभी जिस प्रकार की अवस्था में हो, ऐसे ही अवस्था में रहना, ऐसे ही रहो। अब ये आशीर्वाद है या अभिशाप है, वे कैदी लोग समझ नहीं पाए और वे अपने मन में चिंता करते, अरे हम लोग तो सोचे थे ये हरिदास ठाकुर परम दयालु है, लेकिन इस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं कि जैसे हो ऐसे ही रहना। ये कितनी निर्दयी है। देखो, एक क्षण में उनके वाणी को, उनके एक शब्द को सुन करके जो श्रद्धा था, वो श्रद्धा यहां आकर के नष्ट हो गया। इसलिए उनके हृदय में जो प्रेम का, जो भक्ति का विकार संचारित हुआ था, वो संकुचित हो गया। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि भैया, मैं जानता हूं तुम लोग क्यों दुखी हो गए। मैं आप लोगों को क्या आशीर्वाद दिया, उसका अर्थ आप लोग नहीं समझ पाए, जिसके कारण तुम सबके मुख छोटा हो गया, सब दुखी हो गए। लेकिन सुनो, मैंने तुम लोगों को आशीर्वाद दिया है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है तुम लोग नहीं जान करके दुखी हो रहे हो। इसलिए तुम लोग विचार करना, एकाग्रचित्त से अच्छी तरह से विचार करना कि मैंने क्या बोला है। मैंने कभी किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया जिससे उसका अमंगल हो। मैंने ऐसा आशीर्वाद देना तो दूर की बात है, मैं मन में भी कभी सोचा नहीं कि किसी जीव का कष्ट हो, अमंगल हो। कहते हरिदास ठाकुर, मैंने कहा कि अभी जैसी अवस्था में हो वैसी ही अवस्था में रहो। इसका अर्थ है कि जैसे तुम लोग अभी तुम सभी का मन श्री कृष्ण में है, ऐसे ही श्री कृष्ण चिंतन लेकर के हमेशा रहना, ऐसे ही रहना। जिस प्रकार से तुम लोग कृष्ण नाम और श्री कृष्ण चिंतन कर रहे हो, तुम सब मिल करके निरंतर ऐसे ही करते रहो। अभी इस समय तुम लोगों को किसी प्रकार की हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी के प्रति हिंसा करने की या किसी को कष्ट देने की प्रवृत्ति अभी तुम लोगों के मन में नहीं है। जब तक किसी के प्रति द्वेष भाव रहता है, हिंसा भाव रहता है, तब तक साक्षात भगवान भी सामने आकर के खड़े हो जाए तब भी उनके प्रति श्रद्धा नहीं हो सकता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी षड रिपु जब तक हमारे हृदय से अपसारित नहीं होता है, तब तक वहां गुरु तत्व स्वरूप बलदेव प्रभु आविर्भूत नहीं होते हैं। दीक्षा ले लेना, हरिनाम ले लेना और सोचना कि हमने तो सदगुरु का चरण आश्रय किया है, हमें किसी का कोई क्या डर है। सदगुरु का चरण आश्रय तभी होगा जब ये षड रिपु से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से संपूर्ण रूप से आप दूर हो जाओगे। तब जाकर के वास्तव में गुरु चरणाश्रय का अनुभव होगा। देवकी के षड गर्भ, 6 गर्भ का नष्ट होता है, यही तो है षड रिपु है। देवकी माता उनको अपनी छाती पे लगा के रखती थी।
लेकिन कंस ने उनकी छाती से खींच खींच करके उनको पटक पटक के मारा। ये 6 रिपु जब नष्ट हुए तब वहां सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु आए, साक्षात गुरु तत्व। तब जाकर के उसके बाद अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब तक मन में हिंसा द्वेष रहता है तब तक वास्तव में साक्षात भगवान भी सामने खड़े हो जाए तो उनके प्रति श्रद्धा नहीं होता है। इसलिए वहां पर जो कैदी लोग थे उनके मन में किसी के प्रति किसी का कोई द्वेष भाव नहीं था। इसलिए हरिदास ठाकुर जी का दर्शन करने मात्र से, उनको प्रणाम करने मात्र से उनके हृदय में नाम स्फुरित हुआ, नाम चिंतित हुआ और भक्ति का विकार जागृत हुआ। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भैया अभी तुम लोगों के मन में जिस प्रकार से किसी के प्रति किसी प्रकार का हिंसा द्वेष करने का वृत्ति नहीं है, तुम लोग ऐसे ही रहना, किसी के प्रति कोई हिंसा द्वेष नहीं करना। इसलिए सभी लोग यहीं पर रह करके कातर होकर के आदर के साथ यत्न के साथ कृष्ण कृष्ण कह करके कृष्ण का चिंतन करना। अभी तुम लोगों को श्री कृष्ण के चिंतन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। घर में होते तो ये काम वो काम, ये करना वो करना है। अब यहाँ निश्चिंत रह करके काम धंधा से मुक्त होकर के कृष्ण 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 चिंतन करते रहो। देखो, दुसंग के फल से कृष्ण नाम विस्मृत होने का अत्यधिक संभावना रहता है। इसलिए दुसंग का निषेध करते हुए हरिदास ठाकुर ने उन सभी को सतर्क कर क्या कहा, कहीं ऐसा नहीं हो कि जेल से छूट करके तुम लोग जा करके वहां फिर दुष्टों का संग करने लगो और तुम लोगों के मन में जो शुद्ध मन है वो पुनः मलिन ना हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, जब तक जीव की विषय भोग के प्रति चेष्टा अत्यधिक प्रबल रहती है तब तक उसका कृष्ण भजन करने की संभावना नहीं होती है। विषय भोगों से जो जितना दूर है, जो जितना विरक्त है, श्री कृष्ण के चरणों के प्रति उसका उतना ही अनुरक्ति बढ़ता है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि तुम सब लोग ये निश्चित रूप से जाना कि जो विषयी व्यक्ति है, ऐसे विषय व्यक्ति से श्री कृष्ण बहुत दूर है। अरे जिसका मन विषय के भोगों में आविष्ट है वो तो सभी प्रकार के जड़ जंजाल में ही पड़ा हुआ है। शरीर और शरीर संबंधी वस्तु व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुत्र हो, ये सब माया का जाल है। मतलब ये साक्षात काल स्वरूप है। इसलिए बड़े सौभाग्य से, जो बड़े सौभाग्यशाली जीव है उसी को वास्तविक साधु संग की प्राप्ति होती है। और उस साधु संग में साधु के उपदेश श्रवण करके या उन साधु के कृपा प्राप्त करके बड़े से बड़े विषय का मन भी विषयों से हट जाता है। संतम एव छिंदन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी, उन साधु का एक वचन उसके मन के गांठ को खोल देता है। बड़े से बड़े विषय व्यक्ति भी विषय से हट करके वे श्री कृष्ण भजन करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि भैया मेरे आशीर्वाद का उद्देश्य ये नहीं था कि तुम लोग हमेशा जैसे जेल में पड़े हो ऐसे जेल में पड़े रहो। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरे कहने का उद्देश्य यह है
कि तुम लोग विषयों को भूल करके हरि 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 बोल करके अपना समय व्यतीत करते रहो। तुम्हें हमेशा साधुओं का संग प्राप्त होता रहे। उन साधुओं के संग में जिस प्रकार से श्री कृष्ण अनुशीलन होता है, उस प्रकार कृष्ण अनुशीलन नहीं हो पाता और कहीं। क्यों? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। साधुगण हमेशा भगवान के अनुकूल होते हैं, भगवत सेवा के अनुकूल होते हैं, भगवान के प्रीति के अनुकूल होते हैं। इसलिए अनुकूल्येन मतलब है साधुओं के संग में कृष्ण अनुशीलन करना ही भक्ति है। और साधु संग में कृष्ण अनुशीलन नहीं होता। बोलते कृष्ण भजन का जितने भी अनुकूलता है, वो सभी अनुकूलता का मूर्तिमंत स्वरूप है साधु वैष्णव, भगवान का भक्त है। इसलिए भक्तों के चरण आश्रय करके, चरण छाया में रह करके जितनी सुगमता पूर्वक श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण भजन करने का एक सुयोग मिलता है, ऐसा दूसरा कहीं संभव नहीं हो पाता है। इसलिए साधु संग और भगवान का नाम करने का सुयोग तुम सबको प्राप्त होता रहा हुआ है। इसलिए मैं तुम लोगों को छल पूर्वक कहा। अगर मैं तुमको यहाँ डायरेक्ट कहता कि जिस प्रकार अभी कृष्ण 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 भजन कर रहे हो ऐसे करो, तो ये जो सिपाहियाँ हैं ये भी अभी और कुछ कांड कर देंगे। हाँ, इसलिए मैं तुमको इनडायरेक्टली इस प्रकार से कहा। इसलिए मेरे आशीर्वाद को सुनकर के तुम लोग दुखी नहीं होना। अरे सब जीवों के प्रति भगवान की कृपा दृष्टि है, और भगवान की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर है उसका दृष्टि कभी वहां दुष्ट हो सकता है, दुष्ट संगत हो सकता है। इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुम सबका दृढ़ मति हो, दृढ़ भक्ति हो। तुम लोग चिंता नहीं करना, 2-3 दिन में ही तुम सब लोग जेल से छूट जाओगे। लेकिन विशेष रूप से इसका ध्यान रखना कि दोबारा जैसे दुसंग ना हो पाए। अगर दुसंग होगा तो ये जो वस्तु है कृष्ण भक्ति, वो दूरीभूत हो जाएगा। इसलिए ये स्थूल देह की जो स्वाधीनता का सुख है, क्योंकि जीव तटस्थ है और भगवान ने जीव को जो स्वाधीनता दिया हुआ है उसका जीव दुरुपयोग करके क्या करता है, पराधीनता रूपी दुख के भोग की चिंता में अपने आप को डुबो देता है। इसलिए उस स्वाधीनता की सुख को और इस पराधीनता के दुख को, इससे हमेशा निर्मुक्त होकर के, इस चिंता के, इस भोग के चिंता को छोड़ करके तुम लोग क्या करना, हमेशा कृष्ण नाम करना। वास्तव में साधु जो होते ना, इनके दया को अमंदो दयो दया कहा जाता है ना। अमंदो दयो दया मतलब जो दया में किसी प्रकार के अमंद मतलब अकल्याण नहीं हो। अमंद मतलब अकल्याण उत्पन्न ना करे, उसको अमंदो दयो दया कहते हैं। और साधुओं का दया भगवान की दया से कहीं अधिक गुना बढ़कर होता है। भगवान की कृपा में, भगवान की दया में कहीं ना कुछ खोट हो सकता है, लेकिन साधुओं की दया में किसी प्रकार की कोई खोट नहीं होता है, क्योंकि वे दया के सागर वैष्णव ठाकुर। वास्तव में वे दूसरों को कृपा करने के लिए, दूसरे को दुख को देख करके दयाद्र होकर के वे इस जगत में अवतरित होकर के आते हैं और उस अमंदो दयो दया की दृष्टि बरसन करके यहाँ के दिनहीन व्यक्तियों के अमंगल को दूर करके
हमेशा उनके मंगल, उनके शुभ की कामना करते हैं। सभी परिस्थिति में साधुओं का दर्शन हो, साधुओं का चिंतन हो, साधुओं के मुख के वाणी का श्रवण हो, साधुओं के चरणों के रेणु का चिंतन हो, उनके चरणों रेणु का भूषण हो, उनके चरणोदक जल हो, ये सभी परम कल्याणकारी होता है। तद वस्तु के अपेक्षा तदीय वस्तु का कृपा अधिक होता है, अधिक बलवती है। और तदीय वस्तु के कृपा के बिना तद वस्तु का कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेच के, वैष्णवों की सेवा को छोड़ करके, वैष्णवों के अनुगत्य को छोड़ करके, वैष्णवों के उपदेश को छोड़ करके, वैष्णवों के संग को छोड़ करके विष्णु की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती है। अभी उन कैदियों पर कृपा करने के उपरांत हरिदास ठाकुर बादशाह के पास आ जाते हैं और हरिदास ठाकुर जी के ऐसे अपराकृत उज्ज्वल हैं, अत्यधिक मनोहर अद्भुत उनके तेज को देख करके बादशाह भी खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर के उनके स्वागत करता है, उनको बैठने के लिए आसन प्रदान करता है। और हरिदास ठाकुर जी की जिह्वा निरंतर क्या हो रहा है? कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। निरंतर उनका जिह्वा नृत्य कर रहा है कृष्ण नाम को लेकर के। बल्कि हरिदास ठाकुर जी के द्वारा ये जो यहाँ नियम पालन किया जा रहा है, उस अपराकृत वैकुंठ शब्द को नित्य निरंतर अनुशीलन किया जा रहा है, उसको देख करके उस संकीर्ण जाति बुद्धि करने वाला बादशाह नम्रता पूर्वक उनको कहता है कि हरिदास, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा अधपतन किस कारण से हुआ, तुम पतित कैसे हो गया, किस कारण से तुम्हारा अधपतन हुआ। अरे जवन कुल के समान सर्वोत्तम कुल में जन्म लेकर के भी नीच हिंदुओं के जात धर्मों का तुम पालन कर रहे हो। जवन कुल के समान श्रेष्ठ धर्म सर्वोत्तम और कोई कुल है ही नहीं, वो बादशाह कह रहा है। बड़े सौभाग्य से इस जवन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए किस लिए तुमने उन निकृष्ट हिंदुओं के आचरणों को स्वीकार करते हो, उनके देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हो। अरे हिंदू तो हमारे से निम्न जाति की है, हम लोग तो हिंदुओं के द्वारा स्पर्श किया हुआ कोई भोजन को भी नहीं खाते हैं, और तुम हो कि उनके साथ मिलते हो, जुलते हो, उनके साथ बैठ करके खाना पीना करते हो, पता नहीं उनका देवी देवताओं के साथ क्या क्या नाम कीर्तन करते रहते हो। इसलिए तुमने एक प्रतिष्ठित कुल में जन्म हुआ है, तुम्हारा उत्तम जाति से जन्म लेकर के अधपतित नीच जाति में जाना ही तुम्हारा अधपतित हुआ है। हिंदुओं के जैसा आचरण करके तुमने अपनी श्रेष्ठ जाति का उल्लंघन किया है। तुमने कभी सोचा नहीं इसका परिणाम क्या होगा, मरने के पश्चात तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तुमने यवन, हमारे यवन कुल जैसे उच्च कुल से सबसे नीच कुल हिंदुओं की कुल में जाकर के रहते हो, मरने के बाद तुम्हारा क्या अवस्था होगा, तुम कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा तुमने। मुझे लगता है इन सब बातों को तुमने कभी भी गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया होगा। इसलिए हरिदास, मैं तुमको परामर्श दे रहा हूं, सुनो कि इन सब बातों को तुमने अनजान के कारण किया है। तुम मूर्ख हो, तुम नहीं जाने हो कि जवन कुल कितना श्रेष्ठ कुल है, और अनजान के कारण तुमसे ये सब पाप हो गया है।
और इन सब पापों को नष्ट करने के लिए तुमको अभी कलमा करना पड़ेगा। कलमा क्या है? जो मुसलमान जो मोहम्मद का धर्म ग्रहण करने के लिए कुरान में कुछ शब्द है, उसको उच्चारण कराने से वो लोग फिर दोबारा मुसलमान हो जाते हैं, उसको कलमा कहते हैं। तो बादशाह कहते हैं कि तुमको कलमा का उच्चारण करना चाहिए। देखो हरिदास ठाकुर जी सोच रहे हैं माया के द्वारा कितना अधिक मोहित है ये बादशाह। भगवान की माया का प्रभाव को देख करके हरिदास ठाकुर कहते हैं, अरे मेरे बाप, उस परमेश्वर एक है, वे नित्य है, वे अद्वितीय है। ईश्वर तत्व की वर्णना करना प्रारंभ करते हैं। बादशाह को ईश्वर तत्व की ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वे भगवान एक है, नित्य है, अद्वितीय है, वे ही सभी जीवों के प्रभु है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या वृद्ध, क्या बालक, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी का ईश्वर एक है। जो लोग उस ईश्वर तत्व को नहीं जानते वे हिंदू या अहिंदू, ये यवन दोनों ही केवल ईश्वर के नाम से क्या करते हैं? भिन्न भिन्न ईश्वरों की कल्पना करते हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं। ईश्वर तत्व एक तत्व है, वे एक ही तत्व सबके हृदय में अंतर्जामी रूप में विराजमान है। लेकिन इस तत्व को नहीं जानने के कारण हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का विरोध करते हैं। एक दूसरे के मतवाद में वैषम्यता आता है। इसलिए बादशाह जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये सब वैषम्यता को छोड़ करके निरपेक्ष भाव से यवनों के शास्त्र कुरान में, हिंदुओं के शास्त्र पुराण में ये दोनों का विचार किया गया है। क्या विचार किया गया है? कि इस पर तत्व में किसी प्रकार के कोई भेद दृष्टि है ही नहीं। मतलब सबका ईश्वर एक ही है। हिंदुओं का और मुसलमानों के अनुसार केवल उनके नाम का भेद है, नाम का भेद है। कुरान और पुराणों को अगर निरपेक्ष रूप से विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर तो भैया एक ही है। और वे कैसा है? वे ईश्वर निर्मल है, शुद्ध वस्तु है, अविनाशी है, नित्य काल है, नित्य स्थिति है वो उनका। किसी संप्रदाय के द्वारा, किसी जाति कुल के द्वारा भगवान को कोई खंडित नहीं कर सकता है। ना उन ईश्वर का कभी क्षय होता है, ना कभी उनका ह्रास होता है। इसलिए वे जवन और हिंदू सभी मनुष्य के हृदय में अंतर्जामी परमात्मा रूप के रूप में भगवान विराजमान है। ना कि यवनों के हृदय में जो अंतर्जामी परमात्मा है वो अलग है और हिंदुओं का अलग है, ना सिखों का अलग है, ना सबके हृदय में एक ही भगवान अंतर्जामी के रूप में विराजमान है। बोलते कि यवन के हृदय में जिस ईश्वर का अधिष्ठान है, हिंदुओं के हृदय में भी वही एक ही ईश्वर तत्व का अधिष्ठान होते हैं। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, भैया देखो, अनादिकाल से जीव भगवान से विमुख होने के कारण उसका मति अशुद्ध हो जाता है। मतलब देश काल पात्र के प्रति, जो अनित्य वस्तुओं के प्रति, अनित्य व्यक्तियों के प्रति वो प्रीति करने लग जाता है, जिसके कारण वे अपने आप को भोक्ता मानता है। अपने आप को भोक्ता मान करके वे भगवान के सेवा से हमेशा के लिए विमुख हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है?
उसके हृदय में जो भगवान, जो अंतर्यामी ईश्वर हैं, परमात्मा तत्वस्तु को वो सभी प्रकार से अखंड वस्तु नहीं जान करके वहां पर वो खंड खंड करने लगता है। कहते हैं ना कि जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान को इस धर्म का, उस कुल का, उस जाति का, उस संप्रदाय का मानता है, भगवान कहते वो बेटा मुझे खंड खंड करता है। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा वो बेटा प्रकाशानंद काशी का, वो मेरे तत्व को नहीं जान करके मुझे खंड खंड करता है। लेकिन क्यों? ठीक उसी बात को हरिदास ठाकुर जी समझाते हुए बादशाह को कह रहे हैं कि भगवान को अखंड वस्तु के रूप में नहीं जानने के कारण जीव भ्रांत हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित अवस्था में वे असत्य वस्तु को सत्य मान बैठता है, अनित्य वस्तु को नित्य मान बैठता है, और उसी में ही अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। कल्पित भोग को लेकर के, कल्पना के त्याग को लेकर के, कल्पना के ज्ञान को लेकर के, कल्पना के परिभाषा को लेकर के वे भ्रमित हो जाता है। जो वास्तविक तत्व है, वास्तविक सिद्धांत है, उसी से वे हमेशा के लिए कोसों दूर चला जाता है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने, गोस्वामी गणों ने जो तत्व को, जो सिद्धांत के आधारशिला को रख के गए हैं, उसके अनुसार ही हम लोगों को चलना चाहिए, ना कि स्वयं के मन के भाव के अनुसार हम सिद्धांत स्थापित करेंगे, स्वयं के कल्पना के अनुसार हम सिद्धांत स्थापना करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। गुरु वैष्णवों के द्वारा प्रदर्शित जो सिद्धांत है, जो तत्व है, उसको किनारा करके कभी कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति में अग्रसर नहीं हो पाया। कभी भी व्यक्ति केवल भगवान को एकमात्र सभ्य वस्तु के रूप में वे ग्रहण कर ही नहीं सकता है। बंद कर दो दरवाजा। हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं इस संसार में उस अखंड तत्व, उस नित्य तत्व, सर्वकाल तत्व भगवान के नाम गुण सभी धर्मों के लोग करते हैं। उन भगवान के नाम गुण सभी धर्मों के ग्रंथों में, सभी धर्मों के धर्म शास्त्र में वर्णन है। सभी लोग अपने अपने धर्म शास्त्र के अनुसार एकमात्र अखंड तत्व उस परमेश्वर का ही गुणगान करते हैं, लेकिन अपने अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार। और भगवान तो गुणग्राही है, वे नहीं देखते। जहां पर उनके नामों का जिस भाव से, जिस भावों से उनके गुणों का कीर्तन होता है, श्रवण होता है, उसके प्रति ही भगवान आकर्षित होते हैं। उसी भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से, जिस प्रकार से मेरा भजना करता है, मैं भी उसी भाव से उसके प्रति आकर्षित होता हूं। तो कहते हरिदास ठाकुर कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भावों को तिरस्कार करके उसके प्रति हिंसा करता है, तो वो सीधे सीधे उस परमेश्वर के प्रति हिंसा होता है। इसलिए धर्म के नाम पे
यहां जितना कुछ भी हिंसा हो रहा है वो सीधे सीधे उस परमेश्वर के प्रति हिंसा हो रहा है। क्योंकि भाव के द्वारा ही भगवान अनुभूत होते हैं, भाव के द्वारा ही भगवत शब्द उच्चारित होता है, भाव के द्वारा ही भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए एक के भाव को विद्वेष के रूप में हिंस देख करके, तिरस्कार करके उसके प्रति हिंसा करोगे तो उस भाव में भावित व्यक्ति के हृदय में भगवान का जिस रूप बैठा हुआ है उस रूप के प्रति उसका हिंसा हो रहा है। इसलिए एक जीव के लिए किसी दूसरे जीव के प्रति हिंसा करना कभी आवश्यक ही नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। कहते ना श्रीमन महाप्रभु, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, यही सब धर्मों का सार है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का, दूसरे धर्म के व्यक्ति के हृदगत भाव को बलपूर्वक वहां से परिवर्तित करके उसको एक संकीर्ण, उसके द्वारा परिचालित या अपने धर्म में लाने का प्रयत्न करता है तो वहां भी बोलते परम धर्म का ही निंदा होता है। अरे वो व्यक्ति अपने भाव के अनुसार उस परमेश्वर का वहां भजन करता है, उसको करने दो, उसको वहां से अपने धर्म में लाने के लिए उसके परमेश्वर के भाव को खंडित करके उसका निंदा करो, उसके लिए प्रयत्न करो। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं यहां पर उस परम धर्म की निंदा ही नहीं बल्कि धर्मों को प्रतिपादन करने वाले भगवान ईश्वर के प्रति हिंसा होता है। आजकल चल रहे ना ये ज्यादा कि उस धर्म का व्यक्ति को इस धर्म में ले आओ, उसका उसमें ले जाओ, उसका उसमें ले जाओ। नहीं, भगवान का सेवा और हिंसा ये दोनों एक वस्तु नहीं है, दोनों पृथक पृथक विचार है। यदि कोई व्यक्ति, किसी की बुद्धि ईश्वर की, भगवान की सेवा को ही हिंसा मान करके रहता है कि देखो ये हिंदू लोग, ये वैष्णव लोग हैं, हमेशा भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, सभा पूजा करते हैं, तो ये भगवान की सेवा को ही हिंसा मान करके अगर भ्रांत हो जाओगे तो वहाँ ईश्वर सेवा विमुख हो करके भक्तों के प्रति उसका हिंसा का वृत्ति बढ़ जाएगा। और जिस समय भक्तों के प्रति उस व्यक्ति का हिंसा का भाव आता है तो भगवान कभी उसको सहन नहीं कर पाते हैं। भक्त के प्रति कोई हिंसा करे भगवान को वो कभी सहन नहीं होता है। और जब भक्त और भगवान के प्रति उस व्यक्ति प्रीतिहीन हो जाएगा, द्वेषी भाव हो जाएगा, विद्वेषी भाव हो जाएगा, तब उसके मन में भैया अन्याभिलाष आ जाएगा। मठ में रहते हुए भी, वैष्णव धर्म में अनुग्रहित होते हुए भी यदि वे व्यक्ति भक्त और भगवान के प्रति उसका विद्वेष भाव आ जाता है या भक्त भगवान के प्रति उसका प्रीति भाव लुप्त हो जाता है, तभी उसके मन में अन्याभिलाष आएगा। कभी कर्मी, कभी हठयोगी, कभी क्या क्या ब्रह्म अनुसंधान करने वाला, कभी कभी राजयोगी हैं, ये सब अन्य अन्य क्रिया करने में उसका मन लगेगा, क्योंकि भक्त में प्रीति है नहीं, भगवान में प्रीति है नहीं, इसलिए दूसरे क्रिया करने में उसका मन उधर आकर्षित करता है। तो कहते हरिदास ठाकुर जी कि ऐसे जीवों के नित्य मंगल के लिए उनको यदि कोई भगवान की सेवा में
नियुक्त करता है। भगवान मुकुंद की सेवा की प्रवृत्ति ऐसे अन्याभिलाषियों के हृदय में कोई जागरित करता है, भगवान के भजन करने में कोई उनको प्रवृत्त करता है, तो ये हिंसा नहीं है, बल्कि उसको तो ईश्वर सेवा के विरुद्ध में, या जो भगवान के सेवा के विरुद्ध में शिक्षा देता है, जो व्यक्ति इंद्रिय सुखमय कार्य में लिप्त होने के लिए उसको सुयोग देता है, वास्तव में वही हिंसा है। जीव नित्य कृष्णदास है, और नित्य कृष्णदास होने के कारण उसका एक ही कर्तव्य है, कृष्ण का सेवा करना, उसके दासत्व में रह करके उनको प्रसन्न करना। लेकिन कृष्ण दासत्व से, कृष्ण सेवा से उसको विमुख करके उसको बोलो अरे क्या है, भजन साधन में कुछ नहीं है, जाओ शादी करो, संसार करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, उसी में सुख है। वास्तव में यही सबसे बड़ा जीव हिंसा है। इसलिए जीवे दया कृष्ण नाम। जीवे दया मतलब जो बहिर्मुख जीव है, अन्याभिलाषी जीव है, उसको भगवान की सेवा में लगाना, भगवान के भजन में प्रवृत्त करना ही वास्तविक जीव दया है। ना कि उसको खाना दो, पीना दो, पहनने दो, ये करो वो करो, हैं? उनको औषधि दो। ये जीव दया का मूल उद्देश्य नहीं है। ऐसा इसलिए हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि भैया सभी को इस प्रकार के हिंसा प्रवृत्ति को परित्याग करके जो जिस भाव में भावित होकर के उस परमेश्वर का भजन करता है उसको करने दो। तुम लोग मुझे यहाँ बुलाए हो इसलिए कि मैं भगवान का भजन को छोड़ करके जवन कुल का जो नियम है उसको पालन करूं, इसलिए मुझे यहाँ बुला के ले आए हो, बंदी बना के मुझे कष्ट देने के लिए लेके आए हो। इस हरिदास ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने जीव हिंसा किया है, पाप कर्म किया है। बादशाह ने बोला था कि तुमने ये जवन कुल के नियमों को त्याग करके तुमने घोर पाप किया है, और उस पाप से मुक्त होने के लिए तुमको कलमा का उच्चारण करना पड़ेगा। तो उसका सटीक उत्तर हरिदास ठाकुर जी यहाँ इस पर तत्व के माध्यम से उस बादशाह को प्रदान करते हैं। आगे का विषय क्या है हम लोग कल समझेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।